नमस्ते ब्रो। तुमने जो टेक्स्ट भेजा है वो कन्नड़ के महान कवि जन्ना और उनकी प्रसिद्ध रचना यशोधर चरिते के बारे में है। चलो इसे आसान हिंदी में समझते हैं। कवि जाना का परिचय। समय। इनका समय 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत 1150-1250 ईस्वी के बीच माना जाता है। उपाधि। इन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि मिली थी। शासक। ये होयसल राजा वीर बल्लाल और दूसरे नरसिंह के दरबार में कवि, मंत्री और सेनापति दंडाधिपति भी थे। परिवार। इनके पिता का नाम शंकर सुमनोबाण और माता गंगा देवी थीं। प्रसिद्ध व्याकरणकार केशीराज इनके भांजे सिस्टर्स सन थे। धार्मिक जुड़ाव। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। प्रमुख रचनाएं। जन्न ने मुख्य रूप से ये ग्रंथ लिखे। 1. यशोधर चरिते, एक छोटा और सुंदर काव्य। 2. अनंतनाथ पुराण, धार्मिक ग्रंथ। 3. अनुभव मुकुर, कामशास्त्र से संबंधित कृति। यशोधर चरिते का सारांश, टेक्स्ट स्कोर। यह काव्य बहुत खास है क्योंकि इसमें सिर्फ 310 छंद हैं और ये पूरी तरह से कंद पद्य, एक प्रकार का छंद में लिखा गया है। प्रेरणा। यह मूल रूप से संस्कृत के कवि वादिराज की यशोधर चरित पर आधारित है, लेकिन जन्न ने इसे अपनी प्रतिभा से और भी मानवीय और सुंदर बना दिया है। मुख्य संदेश। इस काव्य का सबसे बड़ा संदेश है जीवदाय जैन धर्माम, जीवों पर दया करना ही जैन धर्म है। ये अहिंसा के महत्व को बताता है। कहानी का मोड़। कहानी में राजा यशोधर और रानी चंद्रमती एक आटे के बने मुर्गे डोकॉक की बलि देते हैं। हालांकि वो असली मुर्गा नहीं था, लेकिन उनकी नियत इंटेंट मारने की थी। इसी संग एलपीए हिंसा के कारण उन्हें कई जन्मों तक कष्ट भोगने पड़े। अमृतमती की कहानी। इसमें यशोधर की पत्नी अमृतमती के भटकाव और उसके परिणामों को भी दिखाया गया है, जो इंसानी स्वभाव की जटिलता को दर्शाता है। निष्कर्ष। ये काव्य हमें सिखाता है कि हिंसा चाहे शारीरिक हो या मानसिक, उसका फल बुरा ही होता है। जन्न ने पुरानी धार्मिक कहानी को लेकर उसे सरल भाषा और सुंदर अलंकारों के साथ पेश किया है, जिससे ये कन्नड़ साहित्य की एक अनमोल कृति बन गई है।